नमस्कार। कुछ भी शुरू करने से पहले माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। वही वीणा वरदायिनी है जो हम सबको बोलने की क्षमता देती है। तो जैसा ही मेरा एक खुद का जो नियम तय किए गए हैं, तो मैं खुद की लिखी हुई रचनाएं सुनाऊंगा और बाद में कुछ ऐसा जो शायद एक है जो मेरी लिखी हुई नहीं है। सबसे पहले RSPL ग्रुप का, LND टीम का मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं और आप सभी का जो इतनी भारी संख्या में मुझे सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। बेहद शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले यहाँ पे मंदिर है और हमेशा की तरह मेरा एक फेवरेट शेर है कि मेरे मालिक मेरे मौला मेरे एहसास को सुन ले, मेरे लफ्जों को शक्ति दे, मेरी हर सांस को सुन ले। चले आए हैं महफिल में जो सजदे सरे झुका करके, चले आए हैं महफिल में जो सजदे सरे झुका करके, उन्हें चरणों में भक्ति दे, मेरी अरदास को सुन ले। उन्हें चरणों में भक्ति दे, मेरी अरदास को सुन ले। तुम्हारा कर्म है हम पर, अभी तक सांस बाकी है, दिए सब बुझ गए लेकिन अभी तक आस बाकी है। जमाने को है गफलत तो उसे गफलत में रहने दो, जमाने को है गफलत तो उसे गफलत में रहने दो। मेरा विश्वास तुम पर था, मेरा विश्वास बाकी है, मेरा विश्वास तुम पर था, मेरा विश्वास बाकी है। आप सभी ने अभी देखा कि सितंबर के महीने में हमारे यहाँ एक आतंकवादी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद में हमारी देश की सरकार और सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। एक पड़ोसी मुल्क है जो अपनी हरकतों से मानता ही नहीं। तो एक शेर मैंने नया और ताजा लिखा है और इस देश की नारी शक्ति को, हमारी बहनों को, बेटियों, सबको समर्पित है। कि आप सभी लोगों को, आप लोगों को पसंद आएगा कि, और आपने देखा कि अगर जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत सरकार की तरफ से 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया था ब्रीफ करने के लिए। क्या आप उनका नाम जानते हैं? सोफिया और दूसरा विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो मेरी एक शेर मैं आपके नजर करता हूं, और अगर आप खुद महिला हैं और आपके घर में कोई बहन बेटी है तो आपका दिलो दिमाग फक्र से भर जाएगा कि अब नारी शक्ति कहां तक गूंज रही है। कोई राधा, कोई मीरा, कोई झांसी की रानी है। मैं आप लोगों की तालियां चाहता हूं, क्योंकि जनरली मैंने कहा नहीं कभी तालियों के लिए, लेकिन शेर इतना कीमती है कि कोई राधा, कोई मीरा, कोई झांसी की रानी है। नए भारत की नारी की नई अपनी कहानी है, नए भारत की नारी की नई अपनी कहानी है। और अगर आगे की लाइनें आपको देशभक्ति सोचने पे मजबूर कर दें, जरा तुम याद कर लो सोफिया और व्योमिका सिंह को, जरा तुम याद कर लो सोफिया और व्योमिका सिंह को। पड़ोसी मुल्क को सिंदूर की महिमा बतानी है, पड़ोसी मुल्क को सिंदूर की कीमत बतानी है। बहुत धन्यवाद। ये शेर मैं लगभग, आप विश्वास मानिए कि 3 लाइनें 1 महीना पहले लिख ली थी, और आखिरी तर्ज काफिया मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने कितनी मेहनत की होगी इसको लिखने के लिए। कुछ और, क्योंकि बहुत हाई नोट पे मैंने कविता सुनाई है, कुछ बहुत सरल नोट पे आप सबको शायद पसंद आएगा। कठोर अनुशासन अपनाना पड़ता है, कठोर अनुशासन अपनाना पड़ता है, जब व्यग्र हो जाए अपना ही मन।
ध्यान दीजिए कितनी बेहतरीन लगी। व्यग्र मतलब चिंतित हो जाए। सो कठोर अनुशासन अपनाना पड़ता है जब व्यग्र हो जाए अपना ही मन। गुरु की शरण में जाना पड़ता है, गुरु की शरण में जाना पड़ता है जब दूषित हो जाए चिंतन। गांडीव उठाना पड़ता है, गांडीव उठाना पड़ता है जब पथभ्रष्ट हो जाए दुर्योधन। ब्रह्मोस चलाना पड़ता है जब आतंक को धर्म मान ले कोई पड़ोसी दुश्मन। ब्रह्मोस चलाना पड़ता है जब आतंक को धर्म मान ले कोई पड़ोसी दुश्मन। एक और शेर अभी तो मैं वही सुना रहा हूं जो मैंने खुद लिखा है कि सुना सके तुम्हें कोई युद्ध के मैदान में, सुना सके तुम्हें कोई युद्ध के मैदान में ऐसे गीता का मर्म होना चाहिए। सुना सके तुम्हें कोई युद्ध के मैदान में ऐसे गीता का मर्म होना चाहिए। भीष्म द्रोण और कर्ण के होने से कुछ नहीं होता, भीष्म द्रोण कर्ण के होने से कुछ नहीं होता। जीतने के लिए तुम्हारे हिस्से में हमेशा धर्म होना चाहिए। कुछ और मुझे समय दिया गया है तो उसको कुछ ऐसी चीजें जो मोटिवेशनल से है हम सबके लिए। कई बार हमको जीवन में कई बार उलाहने और ताने मिलते रहते हैं, तो आप सभी के लिए नूरे नजर है कि जो खुद ना हो सके कभी खड़े, जो खुद ना हो सके कभी खड़े वो भी ताने मार रहे हैं। जो छुप के बैठे हैं चार दीवारी में वो भी सेखी बघार रहे हैं। जुगनुओं की इतनी बढ़ गई है हैसियत, जुगनुओं की इतनी बढ़ गई है हैसियत कि वो तपते सूरज को ललकार रहे हैं, वो तपते सूरज को ललकार रहे हैं। एक महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे, तो एक शेर आपके नजर करता हूं। ये बहुत ही खास शेर है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। राजीव सर आपके लिए मैंने विकास के लिए भी कुछ लिखा है आज स्पेशली। अच्छा यहाँ पे रंजीत जी नहीं आए, मेरी टीम से कोई जाए और रंजीत जी को बुला के लाए प्लीज, उनके लिए एक शेर लिखा गया है, प्लीज उनको। ओके तो मुझे कुछ दिन पहले वरुण की फैमिली में एक एक्सीडेंट हो गया था उनके भाई का, तो मैं उनके पेरेंट्स से मिला और अस्पताल में तो मुझे पता चला कि पूरा परिवार ही शिव भक्त है। और बहुत जितनी देर में रहा उनकी माताजी पिताजी से मिला और आनंदेश्वर बाबा से बहुत देर तक वो चर्चा करते थे। तो महादेव जी का कैसे, स्वयं महादेव कैसे बने हैं उसके बारे में एक शेर है कि वो दूर जब भी हुआ, वो दूर मुझसे जब भी हुआ, वो दूर मुझसे जब भी हुआ रोकर नहीं हुआ, वो दूर मुझसे जब भी हुआ रोकर नहीं हुआ, इसीलिए मैं भी इंतजार में पत्थर नहीं हुआ। वो दूर मुझसे जब भी हुआ रोकर नहीं हुआ, इसीलिए मैं भी इंतजार में पत्थर नहीं हुआ। दुनिया को जहर पी के बचाओ तो बात है, दुनिया को जहर पी के बचाओ तो बात है, भांग पीकर कोई शंकर नहीं हुआ। आदरणीय रंजीत जी आ गए हैं, मैंने इनके लिए अलग से एक कविता प्रिपेयर की है और मैं आपको वादा कर रहा हूं कि रंजीत जी खुद खड़े होके या बैठ के तालियां बजाएंगे। मेरे लिए बैठ के बता दें उतना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, रंजीत जी का लकड़ी से चलता भी नहीं वो। एक हल्का शेर, तुम्हारे पास आने का बहाना चाहता हूं। नहीं, हल्का शेर है कि तुम्हारे पास आने का बहाना चाहता हूं, तुम्हें देखकर मुस्कुराना चाहता हूं। तुम्हारे नाम की शायरी लिखी है, तुम्हारे नाम की शायरी लिखी है, इजाजत हो तो तुम्हें सुनाना चाहता हूं। एक छोटा सा शेर कि तेरे दिन अच्छे हैं, तेरे दिन अच्छे हैं तो मुझसे किनारा कर ले, तेरे दिन अच्छे हैं तो मुझसे किनारा कर ले, हम बुरे लोग हैं बुरे वक्त में काम आते हैं। तो मैंने पहले अनाउंस कर दिया है, जॉब छोड़ने के बाद मुझे यही करना है।
ओके, सो आदरणीय रंजीत जी बैठे हुए हैं और बाकी सभी टीम बैठी है। रंजीत जी के लिए एक स्पेशल वो रंजीत जी पहुंच जाएंगे वहां पे, और महेंद्र जी भी हैं, वरुण है, पूरी टीम है। तो आप सबको, राजीव जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और अगर ये कविता पसंद आ जाए तो मैं कहूंगा नहीं, आप खुद ही तालियां बजाएंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो भी ऊपर नीचे सभी ऑडियंस, और अगर कोई अमर उजाला में सुन रहा है तो वो भी। इतनी रंग बिरंगी दुनिया, इतनी रंग बिरंगी दुनिया, दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो एक कंठ में, इतने अनुभव कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी दुनिया, इतने उजले लोग मिले जो, इतने उजले लोग मिले जो, अंदर से बेहद काले थे। इतने उजले लोग मिले जो, अंदर से बेहद काले थे। ऐसे चतुर मिले जो, ऐसे चतुर मिले जो, मन से सहज सरल भोले भाले थे। इतने उजले लोग मिले जो, अंदर से बेहद काले थे। ऐसे चतुर मिले जो, मन से सहज सरल भोले भाले थे। ऐसे धनी मिले जो, ऐसे धनी मिले जो, कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। कंजूस। ऐसे धनी मिले जो, कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। मैं लखनऊ से आया हूँ, ये कानपुर है, और मुझे कैसे अपनाया क्या कि मिले पराए पन से अपने, अपने पन से मिले पराए। हमसे पूछो एक कंठ में, इतने अनुभव कैसे गाए। एक लास्ट छंद, और ये स्पेशली रंजीत जी के लिए लिखा गया है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, स्पेशली वरुण और रंजीत जी। मैं आपसे बेसिकली दाद चाहूंगा कि जिनको जगत विजेता समझा, मैं फिर से पढ़ता हूं। मैंने आदरणीय रंजीत जी को इसलिए बुलाया है कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। जो हारे हारे दिखते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। जिनको पतवारें सौंपी थी, नदी या पानी में भौरें देखेंगे, भौर बनती है। जिनको पतवारे सौंपी थी, वो भंवरों के सूदखोर थे। जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे निकले। वो मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, वो मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, जिनको खुद रास्ता भटकाए। हमसे पूछो एक कंठ में, इतने अनुभव कैसे गाए। हमसे पूछो एक कंठ में, इतने अनुभव कैसे गाए। एक नई कविता मैंने विकास के लिए, विकास यादव कहीं पे भी हो तो प्लीज सामने आ जाएं। यहाँ पे चेयर खाली है। विकास प्लीज आइए, आइए। नहीं अरे आइए, प्लीज प्लीज प्लीज। विकास के लिए एक स्पेशल कविता लिखी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक कविता, पहले एक विकास के लिए शायरी वो बैठ गए हैं, फिर एक कविता छोटी, मैं विदा ले लूंगा आप लोगों से। फिर मैंने आरिफ और ऋचा के कहने पे एक कविता कल के लिए तैयार की, अगर अवसर मिलेगा तो मैं प्रेजेंट कर दूंगा। कि भूलों पर, विकास के लिए स्पेशली शायरी है कि भूलों पर फिर भूलों पर फिर भूले करना, भूलों पर फिर भूले करना, भूल नहीं होशियारी है। भूलों पर फिर भूले करना, भूल नहीं होशियारी है। रोज किसी पर दिल आ जाना, इश्क नहीं बीमारी है। बहुत धन्यवाद। तो मैं जो मैंने एक रोमांटिक, मैं एक्चुअली जब यहाँ पे आया तो मेरी टीम में अभिषेक जो सबसे छोटा हमारा सदस्य है, छोटा भाई हमारा,
तो उसकी शादी नहीं हुई। तो मैंने पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? आदरणीय विनीत जी आ रहे हैं प्लीज। तो उसने पूछा कि सर आप डीयू में पढ़ते थे, आपकी भी तो कोई गर्लफ्रेंड रही होगी। तो मैंने कहा नहीं, कोई नहीं थी मेरी। तो उसने बोला नहीं फिर भी सुनाइए, कुछ तो रहा होगा। तो मैंने कविता इस बात को सोच के कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे दिल्ली में यूनिवर्सिटी में, मेरे शब्द को वैसा लिटरल ना लीजिएगा क्योंकि कविता रोमांटिक है, थोड़ा उस भाव से लिखी है प्लीज। ये स्पेशली विकास जैसे या आप जो भी उस तरह का मनोभाव रखते हैं उनके लिए कविताएं हैं, सभी रोमांटिक होते हैं जीवन में। तो मैंने ऐसा सोच के लिखा है कि जो मेरी पहली प्रेमिका थी वो कैसी थी। बाकी सभी लोग अपनी अपनी प्रेमिकाओं को शब्दों के साथ एंजॉय करें, और जिनकी शादियां हो गई वो अपनी स्पाउस बेगम साहिबा पत्नियों को। पहली बार जब मेरा इंटरेक्शन हुआ उस भद्र महिला से, वो गोरी, आपको सिर्फ इस कविता में आप बस आखिरी में ये कहना याद है मुझे, आपको कहना है, मुझे नहीं। मैं कहूंगा एक दो लाइन फिर आप कहिएगा। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है। वो गोरी चिट्टी पतली कमर, नहीं रुक जाओ। वो गोरी चिट्टी, थोड़ा रुकिए, एक बार मैं कह दूं फिर कहिएगा। वो गोरी चिट्टी पतली कमर, लंबे बाल, हिरनी सी चाल, याद है मुझे। मैं फिर से करता हूं, आप लोग कहिएगा। वो गोरी चिट्टी पतली कमर, लंबे बाल, हिरनी सी चाल, याद है मुझे। हाथ में किताब, वो हाजिर जवाब, चेहरे पे रुआब, वो नीली आंखें, काली भौहें, माथे पे बल, याद है मुझे। आंखों में सपने, सपनों में दुनिया, बीता हुआ कल, याद है मुझे। सुर्ख होंठ, गुलाबी गाल, गालों पे तिल, याद है मुझे। शरबती आंखें, होठों पे लाली और कानों में बाली, याद है मुझे। माथे पे बिंदी, जुबा पे हिंदी, माथे पे बिंदी, जुबा पे हिंदी, बालों में कंघी, याद है मुझे। पैरों में पायल और पायल की छन छन, बातों में अनबन, याद है मुझे। नाक पे गुस्सा, नाक पे गुस्सा और नाक में नथ, उसका पहला खत, याद है मुझे। पहली बार का मिलना, मिलकर बिछड़ना और आपस में झगड़ना, याद है मुझे। बाहों में बाहें, तड़पती निगाहें और अनजान राहें, याद है मुझे। वो पहला आलिंगन, तड़पता हुआ मन, छूने पे सिहरन, याद है मुझे। अंगुली में अंगूठी, उंगली में अंगूठी, हाथ में कंगन, बिन बात के क्रंदन, बिना बात के रोना, बिन बात के क्रंदन, याद है मुझे। उफनती सांसें, बातों में बातें, ठिठुरती रातें, याद है मुझे। वो कैंटीन का खाना, वो आंखें मिलाना, बहाने बनाना, याद है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना, स्पेशली आप सभी जितने लोग यहाँ से आए। बहुत बहुत धन्यवाद LND टीम का जिन्होंने मुझे अवसर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हरिओम सर, मैं आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी। प्लीज मैम। है सरस्वती महादेव का आशीर्वाद आप पर, आप स्वयं है नारायण के अंश, रहे आपकी कविता हमेशा आबाद। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया।